हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको एक नई सुबह मुबारक हो। आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सबको राम राम जी। तो आपकी ज़िंदगी में हर सुबह एक अच्छी सुबह बने और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाए और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं। और आ जाओ, आप भी ले लो गर्म पानी। दिन की शुरुआत हमें गर्म पानी की करनी चाहिए। तो पहले गर्म पानी पिएं, फिर उसके बाद कोई ड्राई फ्रूट खाएं और उसके बाद चाय पिएं। सबसे अच्छा ये रूटीन होता है। और मैं अब करूँगी योगा, थोड़ा सा वर्कआउट करूँगी और फिर लगूँगी मैं काम पे। तो आप सबको एक बार फिर से करती हूँ मैं प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, हो चुकी हूँ मैं नहा धो के फ्री और कर लिया मैंने पाठ पूजा। तो कल है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो। और धनतेरस के दिन हमें एक नई झाड़ू लेके आनी चाहिए। एक दिन पहले ही लेके रख लो और उस झाड़ू से अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ करना है। और अगले दिन से वो झाड़ू हमें घर की सफाई में लगानी है। हर साल अपना ये रूटीन बना लें, लक्ष्मी मैया बहुत प्रसन्न होगी आपसे। इसमें आप फूल झाड़ू भी ले सकते हो और दूसरी झाड़ू भी ले सकते हो, दोनों आप ले सकते हो। और जितना हो सके इस दिन खरीदारी करें। कहते हैं इस दिन आप जो भी खरीदते हो, जो किसी को देते हो, तो उसमें 13 गुना बरकत पड़ती है, इसलिए इसको धनतेरस कहते हैं। तो आपके ऊपर ऐसी लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे। और जो धनतेरस के देवता होते हैं वो होते हैं भगवान धन्वंतरी। और आपने देखा भी होगा कि धन्वंतरी के कई वैद भी होते हैं। तो जो धनतेरस के देवता होते हैं उनको देवताओं का डॉक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं, इसलिए इन्हें धन्वंतरी देवता भी बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा, वैसे तो सबको ही पता होता है इन बातों का। जिनको नहीं पता होगा तो उनको मैं नॉलेज दे देती हूँ इस बात की। तो कहते हैं कि धनतेरस को इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे, सभी को स्वस्थ रखे और जो हमारा धन है वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता ही रहे। तो उससे पहले हमें लक्ष्मी की पूजा करने से पहले और धन बढ़ाने से पहले जो सारी स्त्रियां हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप स्त्री जाति का सम्मान करोगे तो ही आपको लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी अगर चाहिए तो पहले लक्ष्मी का सम्मान करना सीखो। मैं बना रही हूँ सैंडविच खुशी के लिए। और ये है मलाई मेयोनीज। और इधर भिगो रखे हैं मैंने जतिन के लिए ड्राई फ्रूट। और वो बैठी है खुशी। और उधर है मेरा बेटा, वो देखो योगा कर रहा है, साथ में लगा रखा है इसने हनुमान चालीसा। और कौन देखेगा ये? और उधर खुशी स्टाइल मार रही है। और ये मेरा बेटा कहता है मेरे को ब्लॉग में मत लिया करो जब मैं योगा वगैरह करता हूँ, लेकिन मैं उसी टाइम फ़ोन लेके आ जाती हूँ। तो आप भी योगा जरूर किया करें। ये अपना पेट तो दिखाओ जरा हिला के। ये बिल्कुल सेम मेरे पे गया, मैं भी बिना योगा के नहीं रह सकती और ये भी नहीं रह गाइस सकता। मैं 15 दिन में एक बार करता हूँ। लेकिन वो डॉक्टर ने मना कर रखे है ना, भी नहीं करना। झूठ मत बोलो जतिन जी। मम्मी को हमेशा बस इसको अच्छा दिखाना, जैसे मैं का वो सच ना हो। नहीं, खुशी बहुत कभी भी अच्छी जतिन के है। नाम पे कुछ सच मत मानना। खुशी भी बहुत अच्छी है। खुशी के लिए सच मत मानना। कहते हैं सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती, सच्चाई को कभी प्रूव नहीं करना पड़ता, सबको पता है कौन कैसा है। तो आज वो सैंडविच बना रही हूँ मैं। और वहाँ पे टॉपिक शुरू हो गया, जेन्युइन बात है, एक की तारीफ करो। एक हफ्ते से 10 साढ़े 10 बजे उठ रहा है। 10:30 बजे। इससे पहले उठता हूँ हमेशा। हरी एक हफ्ते से मैं जा रही हूँ, अपने टाइम पे सोया होता है, मैं उधर कपड़े बदलती हूँ, चक्कर में को याद है अच्छी तरह। तो यहाँ पे टॉपिक शुरू हो चुका है, मैंने तारीफ क्या कर दी। ओहो पूछो ना बस। मैं लेट हो गई। तो खुशी लेट हो रही है, बातें बंद। तो गाइस आ जाओ, चाय पी लो, चाय रेडी हो गई है। चाय पे रोज इनवाइट करती हूँ मैं आपको, चाय पी लो, आ जाओ। और ये दिखाती हूँ मैंने चाय बना दी है। और चाय के बाद मैं फिर लगूंगी काम पे। तो गाइस मैं बना रही हूँ आलू के परांठे और ये मसाला रेडी कर लिया मैंने आलू का और प्याज का। और इधर गूंद लिया मैंने आटा। और ये बनाया मैंने ताज़ा मक्खन। और ये बनाई है मैंने चटनी आलू और लहसुन की दही डाल के। और उधर लगी हुई है हमारी अम्मा, वो देखो। अम्मा को सारे हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली आपको भी सबको। और इधर लगा हुआ जतिन काम कर रहा है। और अब बनाऊंगी मैं नाश्ता, टाइम बज गया 12। तो गाइस आ जाओ, खा लो आलू के परोंठे। मस्त परोंठे तैयार हैं, हेल्दी भी हैं, टेस्टी भी हैं। और साथ में बनाया मैंने ताज़ा मक्खन और साथ में बनाई है मैंने लहसुन वाली चटनी।
और ये दे रखी है मैंने अपने शहजादे को रोटी। तो आ जाओ आप भी खा लो। तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं। मैं बना रही हूँ बेसन के पूड़े और मैं दिखाती हूँ आपको। और ये मटेरियल तैयार कर लिया मैंने। और ये मैंने प्याज उठाए थे। पहले प्रोग्राम था हमारा मैगी बनाने का, लेकिन मैगी के लिए खुशी ने मना कर दी, कहती मैगी खाने का मन नहीं है। और मैं बना रही हूँ बेसन का पूड़े। बस 2 ही बनाऊंगी, एक जतिन के लिए एक खुशी के लिए। और ये बनाया था मैंने पनीर, ये निकाल रखा है मैंने। और ये इसका पानी बचा था, इस पानी से आप हेड वॉश भी कर सकते हो, फेस पे मसाज भी कर सकते हो और इसको पी भी सकते हो। क्योंकि इससे जो प्रोटीन पाउडर बनता है, लोग वो प्रोटीन पाउडर खाते हैं, वो इसी की ड्राई फॉर्म होती है। तो आप इसको 1 कटोरी भर के ले सकते हो, ग्लास भर के पी सकते हो। तो प्रोटीन की कमी पूरी कर देता है। तो इस पानी को वेस्ट मत किया करो, इससे आटा भी गूंद सकते हो आप। बहुत फ़ायदे हैं इस पानी के। तो गाइस डाल दिया मैंने बेसन का पूड़ा और ये मटेरियल रेडी कर रखा था। साथ में हम लेंगे ग्रीन चटनी। सो गाइस आ जाओ आप भी खा लो। पनीर वाला चीला बनाया मैंने बेसन डाल के। बेसन का चीला बनाया मैंने पनीर डाल के। सो गाइस हो गई हूँ मैं रेडी और मैं जा रही हूँ अकेडमी में। और टाइम 6:15 हो गई है। ओहो लाइट बंद कर दी है, अंधेरा हो गया था। तो अब मिलूंगी मैं आपको अकेडमी में। और जतिन को बाय बाय बोल देती हूँ मैं। सो गाइस आ गई हूँ मैं मार्केट में और यहाँ की रौनक दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। तो ये देखो, और ये शॉप देखो। और यहाँ की डेकोरेशन देखो एक बार। ये मोहाली की मार्केट, 7 फेस की मार्केट है ये। और यहाँ देखो सामने। और यहाँ पे रश देखो एक बार। सो गाइस आ गई हूँ मैं अकेडमी में और देखो मैं कहाँ बैठी हुई हूँ। और ये बैठी है खुशी, देखिए। और मैं इधर बैठी हूँ बुद्धा जी के पास, सारे दर्शन कर लो। रास्ता पता ही बता है। रास्ता पता So ही पता guys, है। इनके ड्रामे देखो। खुशी पूरा घुमा के फिर दोबारा ले आई अपने पार्लर के आगे। बड़ी पागल है भाई तू तो। सारे रास्ते नहीं पता ना, एक आधा रास्ता पता जो है। मैप पे बता रहा है वो तो बता सकती है तू। बोल इसको। बातों में था दिमाग तो तेरे पास कैसे बोल जा रही है था। तू? दिमाग एकदम देखा ना कि उल्टा हो गया। तू था जो तेरे बालों का कलर है, तू वो था इसलिए। नहीं मैं तो बहुत कोरा था पहले। फिर वक्त ने क्या कुछ हसीन से था। नहीं फिर मेरे को धूप ने काला कर दिया। सुनो हम तो गाइस, घूमे नहीं सुनो कभी सुनो धूप सुनो में। इनकी बातें आप सारी तो सुन घूमे लो। धूप में, वो देख लो ब्लॉग चल जाते जब भी कुछ सही बात कर रहा हो बैठ के। तुम्हारी बातें आनी चाहिए ना बीच में, जो तुम टिप्पणी देते हो अपने बताइए रंग के क्या ऊपर। बोला डॉक्टर ने मेरे पैदा होते ही? ये तो टट्टी है। सुन लो गाइस, ये है हमारा मैनेजर साहब क्या बोल रहा है। देख लो गाइस, नोट इट। ये है इस मैनेजर की असली सच्चाई। लोकेशन के हिसाब से तो सो गाइस यहाँ मेला लगा हुआ है और बच्चे कह रहे हैं हम मेले में जाएंगे। पापा में मेले में ले चलो। गाड़ी अब या तो इस साइड पार्क कर सकते हो, आगे मार्केट होती है उधर पार्किंग, इधर ले लो। तो देखो ये कहाँ ले जाएंगे। जतिन मेले में चलो वही फिर। अंदर जगह इधर खाली ग्राउंड है, इधर लगा दी जतिन कहीं पे, वो सामने जाके। अच्छा ये तो बल्कि 34 तो रूट यू टर्न लेना है, उनके साथ आगे नहीं मुड़ना। यहाँ भी अंधेरा से लग रहा था।
सो गाइस आज हम आए हैं 34 की मार्केट में और ये रही खुशी, ये रहा जतिन और यहाँ हम पलकों की बुआ को भी लेके आए थे पहले। और यहाँ का क्राउड देखो। आजा बाबू। सो गाइस आ जाओ खा लो मोमोज। और ये क्या है? दही बाल बढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा दूर कर ले। बालों को दूर कर। सो गाइस यहाँ बनवा रहे हैं फ्रूट बियर। तो गाइस जतिन मजे ले रहा है फ्रूट बियर के और अब खुशी का नंबर लगा। आज सारी जतिन की बातें कैप्चर की है मैंने। फिर साइलेंट हो जाता है जैसे मैं फोन खोलती हूँ। यहाँ के राइट लेना, राइट में रखा है। वेरी गुड। सो गाइस आ गए हम घर पे और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे धनतेरस के ऊपर। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो। इस दिन हमें ख़रीदारी ज़रूर करनी चाहिए, हो सके तो सोना चांदी खरीदना चाहिए। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो आपको बर्तन खरीदने चाहिए। बर्तन आप कोई भी ले सकते हो, स्टील के ले लो, चांदी के ले लो या मिट्टी के बर्तन भी ले सकते हो। तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। और कहते हैं इस दिन झाड़ू ज़रूर लेनी चाहिए। झाड़ू लेके आओ आप, लेकिन सबसे पहले उस झाड़ू से आप मंदिर की सफाई करो अपने और उसके बाद उससे पूरे घर की सफाई करो। और इस दिन हमें जितना हो सके अच्छे से अच्छा सामान खरीदना चाहिए, अपने घर को सजाना चाहिए, सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल देनी चाहिए। और जो धनतेरस के दिन कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। और जो धन्वंतरी भगवान थे वो सब देवताओं के डॉक्टर थे। जैसे आज के टाइम में डॉक्टर हैं तो पहले भी डॉक्टर होया करते थे और धन्वंतरी की पूजा करते हैं इस दिन, क्योंकि वो डॉक्टर थे और सबका इलाज किया करते थे। तभी से आज के टाइम में आपने देखा होगा धन्वंतरी के नाम से कई वैद्य हैं यहाँ पे जो इलाज करते हैं। और ये आयुर्वेदिक जो होते हैं ना जड़ी बूटियाँ, इनसे इलाज करते थे। तभी से इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा भी होती है। और फिर इस दिन यम की भी पूजा होती है। मैंने आज शॉर्ट वीडियो में सबसे क्वेश्चन पूछा था कि इस दिन यम की पूजा क्यों होती है। तो कहते हैं कि पुराने समय में एक राजा होता है, आपने नाम सुना होगा उनका, हेम के नाम से होता है। तो वो राजा होता है और उनकी रानी जो होती है वो तप करती है, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती। वो बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत तप करते हैं, लेकिन कोई भी औलाद नहीं होती उनकी। फिर वो किसी साधु के पास जाते हैं तो साधु कहते हैं कि तुम्हें अभी और तपस्या करनी है, तब जाके तुम्हारे यहाँ पुत्र होएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसकी शादी करोगे 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके यहाँ फिर बेटा होता है और वो उसको अच्छी तरह से लालन पालन करते हैं उसका। लेकिन क्या होता है जब शादी का टाइम आता है तो राजा को बहुत चिंता हो जाती है। तो बहुत सुंदर इस तरह से उनका विवाह हो जाता है। और 4 दिन बाद जब वो टाइम आ जाता है उनको याद आ जाती है कि मेरे को साधु ने कहा था कि 4 दिन बाद तुम्हारे बेटे की डेथ हो जाएगी। तो फिर क्या करती है, जो उसकी रानी होती है, उनके बेटे की जो वाइफ होती है वो बहुत समझदार होती है। तो वो क्या करती है, पूरे घर में चारों तरफ रोशनी रोशनी कर देती है, दिए जला देती है और हर जगह पे सोने चांदी के जेवरात रख देती है। वो कोई भी जगह पे अंधेरा नहीं छोड़ती कि वहाँ पे। और जब उनको साधु ने कहा था कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो उन्होंने ये कहा था इसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। तो जो रानी होती है, उनके बेटे की वाइफ होती है, जो वो पूरे घर में रोशनी कर देती है, इतने दिए जलाती है कि किसी कोने में भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि सांप हमेशा अंधेरे में ही आता है। तो उन्होंने कहीं पे भी अंधेरा नहीं छोड़ा कि सांप के आने का रास्ता मिले। और जो उनकी वाइफ होती है वो अपने पति को सोने नहीं देती सारी रात और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनती है। तो कहते हैं उस दिन यम आते हैं उनके द्वारे पे और सांप का रूप धारण करके आते हैं। और जब रानी कहानियाँ सुना रही थी अपने राजा को तो वो कहानियाँ सुनने लग जाता है और इतनी कहानियाँ सुनता है वो कि रात कब बीत जाती है और पता भी नहीं चलता और ऐसे उससे मृत्यु का संकट टल जाता है। तो इस वजह से हम यम की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन रानी ने अपने राजा को बचा लिया था। जो उनको मृत्यु का टाइम था उससे कष्ट टल गया था उनका।
तो जितना हो सके इस दिन हमें धन्वंतरी भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, यम की भी पूजा करनी चाहिए, और अपने घर के बाहर चारों तरफ हमें दिए भी ज़रूर जलाने चाहिए, कहीं पे भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से हम परमात्मा को अपना, जब हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सारी धन दौलत चढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जितना कमाते हैं सब परमात्मा को सौंप दें। जब हम आरती में ये भी गाते हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा है, तो जब अपना तन से काम ले तो भी परमात्मा को सौंप दें, और अपना मन भी परमात्मा को सौंप दें, और जो हमारा धन है तो भी यही कहें परमात्मा तुम्हारा दिया हुआ धन है ये, और जितना हो सके अपने धन को हम अच्छे काम में लगाएंगे। और वैसे भी कहते हैं कि हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा परमात्मा के नाम पे ज़रूर लगाना चाहिए, गरीबों की मदद के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि 10वां हिस्सा तो हमारा परमात्मा ने लेना ही है। तो क्यों ना इस धन को हम अच्छी जगह पे लगाएं, जितना हो सके परमात्मा का नाम लें, और अपने जब भी कोई काम करें तो परमात्मा को यही बोलें कि ये काम हम नहीं कर रहे, परमात्मा तुम करवा रहे हो। और रात को सोते टाइम, सुबह उठते ही परमात्मा को ये बोलें कि जैसे हैं हम प्रभु, अच्छे हैं बुरे हैं आपके हैं हम, और आप ही हमें संभाल लो। तो अपने आप को प्रभु में समर्पण कर दो और इतना उसकी भक्ति में खो जाओ। कहते हैं कि प्रभु जैसा बनने का प्रयास करो। जब मंदिरों में भी जाते हैं तो देवियों के दर्शन करके लौट आते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि देवी देवता कैसे बने हैं। देवता का मतलब होता है देने वाले, और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहती है। तो जितना हो सके हमें अपनी मुस्कान सबको देनी है। हमारे घर में कोई आता है तब भी यही सोचो हमारे घर भगवान आया है, तो उनका हमें मुस्कुराहट से वेलकम करना चाहिए। और आज के दिन हमें सभी डॉक्टरों का भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं ये सबका इलाज करते हैं। और आज का दिन है वैद्य जी का दिन है, धन्वंतरी भगवान का, जो हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं। कहते हैं आज के दिन तुम जो भी दोगे परमात्मा तुम्हें 13 गुना करके देता है। अगर हमें अच्छा स्वस्थ चाहिए तो भी परमात्मा 13 गुना करके देता है। और किसी को हम धन देते हैं या शॉपिंग करके आते हैं अच्छी अच्छी, तो हमारे में 13 गुना बरकत पड़ती है। तभी से इसका नाम धनतेरस लिखा गया है। और इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है, यम की पूजा होती है। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं बैंड करती हूँ, और एक बार फिर से मैं आपको दिवाली की मुबारकबाद देती हूँ, धनतेरस की मुबारक देती हूँ। और मेरे से कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करना, और सारे शिकवे शिकायतें मिटा के सबके आगे हैप्पी दिवाली बोलना, और सबको माफ़ कर देना, और सबसे माफ़ी मांग लेना। यही ज़िंदगी का फंडा है, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। और आप सबको एक बार फिर से धनतेरस की मुबारक हो, सबको हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी मैया सबके ऊपर कृपा करे, सबकी दिवाली अच्छी मने, सबके यहाँ पे परमात्मा अपनी कृपा बनाए रखे। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सबको शुभ रात्रि, सबको हैप्पी दिवाली, सबको गुड नाइट।